जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, सफलता का रहस्य क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ। कथा को ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण कहते हैं, यह एक दिव्य संदेश है। जो ज्ञान को अपनाता है वही अपने भाग्य को रचता है। यदि हमारे शब्द तुम्हारे हृदय में प्रकाश भरें, तो इसे स्वयं तक सीमित मत रखो। यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, संसार में फैलाने के लिए है। अपने प्रेम रूपी आस्था को सबका साथी एक चैनल पर अर्पित करो। लाइक से इसे पुष्प अर्पण करो, कमेंट से इसे अमृत दो और सब्सक्राइब से इसे अमर बना दो। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है। भारत के एक छोटे से नगर में एक युवा था, आरव। वह जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। हर जगह असफलता ही असफलता थी। उसने कई काम किए पर कोई भी सफल नहीं हुआ। वह हताश था, निराश था और जीवन के अर्थ को खोज रहा था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक सुझाव दिया, बेटा, जब जीवन की राह कठिन लगे तो भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। उनके उपदेशों में सफलता का पूरा रहस्य छुपा है। आरव को यह बात दिलचस्प लगी। उसने निश्चय किया कि वह वृंदावन जाएगा और वहां किसी विद्वान से भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में जानेगा। वृंदावन पहुंचने के बाद आरव एक प्राचीन मंदिर में गया। वहां एक संत ध्यान में लीन थे। आरव ने उनके चरणों में सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, परंतु हर तरफ असफलता ही मिलती है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, सफलता केवल बाहरी नहीं होती, यह आंतरिक भी होती है। यदि तुम वास्तव में सीखना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन लेना होगा। ध्यान करो और अपनी आत्मा को खोलो। आरव ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गया। अचानक उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वह देख रहा था कि स्वयं भगवान कृष्ण उसके सामने खड़े थे, मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर पहने और मुस्कान से भरपूर। श्री कृष्ण बोले, वत्स, तुम सफलता की खोज में आए हो, परंतु क्या तुमने यह सोचा है कि सफलता का असली अर्थ क्या है? आरव चकित था। उसने झुककर प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं नहीं जानता, कृपया मुझे समझाइए। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो सुनो, मैं तुम्हें सफलता के 5 मूल सिद्धांत बताऊंगा, जो न केवल तुम्हें जीवन में महान बनाएंगे बल्कि तुम्हारे हृदय को भी शांति देंगे। पहला सिद्धांत, कर्तव्य का पालन। श्री कृष्ण बोले, सफलता का पहला रहस्य है कर्तव्य पर ध्यान देना, फल पर नहीं। आरव ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, इसका क्या अर्थ है? कृष्ण बोले, महाभारत के युद्ध में अर्जुन मेरे सामने खड़ा था, असमंजस में, भयभीत और अपने कर्म से भागने को तैयार। तब मैंने उससे कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यदि तुम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करते हो तो सफलता अवश्य मिलेगी। आरव ने सिर हिलाया और बोला, लेकिन प्रभु, मैं मेहनत तो करता हूँ, फिर भी असफल क्यों होता हूँ? श्री कृष्ण बोले, वत्स, कर्म सिर्फ शरीर से नहीं, मन और आत्मा से भी होना चाहिए। जब तक तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, जब तक तुम पूर्ण मनोयोग से कार्य नहीं करोगे, तब तक सफलता अधूरी रहेगी। जो भी काम करो पूरे मन से करो, केवल धन कमाने के लिए नहीं बल्कि श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए करो। आरव को पहली सीख मिल गई, पूर्ण समर्पण के साथ कर्म करना। दूसरा सिद्धांत, धैर्य और संकल्प। कृष्ण बोले, सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह एक वृक्ष की तरह होती है जिसे समय और धैर्य चाहिए। क्या तुमने कभी किसी किसान को देखा है? वह बीज बोता है परंतु फसल तुरंत नहीं आती। वह प्रतीक्षा करता है, पानी देता है, देखभाल करता है और फिर एक दिन उसे फल मिलता है। आरव समझ चुका था कि धैर्य के बिना कोई सफलता नहीं मिल सकती। तीसरा सिद्धांत, आत्मविश्वास और निडरता। वत्स, जो डर गया वह हार गया। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं।
अर्जुन को देखो, जब तक उसमें संदेह था तब तक वह कमजोर था। जैसे ही उसने मुझ पर और स्वयं पर विश्वास किया, वह संसार का सबसे महान योद्धा बन गया। तुम्हें भी अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। आत्मविश्वास के बिना कोई लक्ष्य नहीं पाया जा सकता। आरव ने सिर झुका लिया। अब वह समझ चुका था कि डर को त्यागना और आत्मविश्वास को अपनाना आवश्यक है। चौथा सिद्धांत, संगति का प्रभाव। वत्स, तुम्हारी सफलता इस पर निर्भर करती है कि तुम किन लोगों के साथ समय बिताते हो। संसार में दो प्रकार की संगति होती है, एक जो तुम्हें ऊंचाई पर ले जाती है और दूसरी जो तुम्हें नीचे गिरा देती है। यदि तुम अच्छे विचारों, अच्छे मित्रों और अच्छे ग्रंथों के साथ रहोगे तो सफलता तुम्हारी होगी। आरव ने निश्चय किया कि वह अपनी संगति पर विशेष ध्यान देगा। पांचवा सिद्धांत, निष्काम भक्ति और आभार। श्री कृष्ण बोले, सफलता के साथ विनम्रता आवश्यक है। यदि तुम अपने अहंकार में डूब जाओगे तो सफलता भी तुम्हें गिरा देगी। इसलिए जो भी मिले उसका आभार व्यक्त करो और भगवान को धन्यवाद दो। जब तुम कृतज्ञता के साथ कार्य करोगे तो जीवन में आनंद और सफलता दोनों आएंगे। आरव ने भगवान कृष्ण की इन 5 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया। उसने पूरे समर्पण के साथ कर्म किया, धैर्य रखा, आत्मविश्वास बनाए रखा, अच्छी संगति अपनाई और भगवान के प्रति आभार व्यक्त किया। कुछ वर्षों में ही वह अपने क्षेत्र में सफल हो गया। अब लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। जब उसने वापस वृंदावन जाकर संत से भेंट की तो संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, अब तुम समझ चुके हो कि सफलता केवल बाहरी नहीं होती, यह आंतरिक भी होती है। जब मन, कर्म और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं तभी सच्ची सफलता मिलती है। आरव ने सिर झुका लिया। वह अब जीवन का असली अर्थ समझ चुका था। यदि तुम भी जीवन में सफलता चाहते हो तो भगवान कृष्ण की इन 5 शिक्षाओं को अपनाओ। 1, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। 2, धैर्य रखो क्योंकि सफलता समय लेती है। 3, आत्मविश्वास रखो, निडर बनो। 4, अच्छी संगति अपनाओ। 5, कृतज्ञता और विनम्रता बनाए रखो। यही सफलता का सच्चा रहस्य है।